कि एक्चुअल हाई बीपी का जो सबसे जो है प्राइमरी कॉज है वो आदमी का लाइफ स्टाइल है। चाहे तो जो है खाने में नमक ज़्यादा यूज़ करना या एक्सरसाइज नहीं करना, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है लोगों की, दिन रात मोबाइल पे लगे हैं, आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है फास्ट फूड में क्या है कि रिफाइन ऑयल वो आदमी को हार्म काफ़ी पहुंचाता है, मैदा, हाँ, ये सारी चीज़ों को अगर कम कर दे खाना या बिल्कुल छोड़ दे, नमक कम से कम यूज़ करे, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दे, रात में नींद जो है वो आनी चाहिए प्रॉपर। हाई बीपी से कैसे बचें, जानिए डॉक्टर वाजिद हुसैन की अहम सलाह। हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप आज के समय में गंभीर समस्या बनती जा रही है। डॉक्टर वाजिद हुसैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि समय पर जांच, संतुलित खान पान और नियमित व्यायाम से हाई बीपी जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने नमक और तैलीय भोजन कम खाने, तनाव से दूर रहने और रोजाना सुबह शाम टहलने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा कि लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक में। डॉक्टर वाजिद हुसैन साहब नाम है और भीकनपुर 3 नंबर गुमटी के पास इसाकचक थाना से सटा हुआ है, थोड़ा पीछे ये उनका क्लिनिक है। क्योंकि जब मैं इनके क्लिनिक आया तो देखा यहाँ सारी व्यवस्था थी आईसीयू की। किसी भी प्रकार का जब मरीज़ को दिक्कत होता है, आज है हाइपरटेंशन डे। आइए मैं सीधा डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि क्या इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कम उम्र में भी लोगों को बीपी की शिकायतें ज़्यादा मिल रही। सबसे पहले आपको स्वागत है जी, थैंक यू जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस हाइपरटेंशन डे में, क्योंकि बहुत कम उम्र के लोगों को बीपी की शिकायतें मिल रही, क्या साइंस में कोई ऐसा सिर्फ दवाएं खाने से ही उसको रोका जा सकता है या फिर नेचुरल तरीके से भी उसको रोकने के लिए कुछ है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल हाई बीपी का जो सबसे जो है प्राइमरी कॉज है वो आदमी का लाइफ स्टाइल है। चाहे तो जो है खाने में नमक ज़्यादा यूज़ करना या एक्सरसाइज नहीं करना, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है लोगों की, दिन रात मोबाइल पे लगे हैं, तो फिज़िकल इनएक्टिविटी, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा और स्ट्रेस ज़्यादा, ये 3 चीज़ जो है आज के डेट में काफ़ी यंग लोगों को भी हाइपरटेंशन का मरीज़ बना रही है। इस पे डॉक्टर साहब, जब ये पेशेंट को अभी जो साइंस छोड़ करके क्या नेचुरल तरीके से सिर्फ एक्सरसाइज और कुछ करने से इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हम लोगों के पास कई सारे पेशेंट आते हैं जिनको ये मालूम नहीं रहता है कि हाई बीपी है मेरा, तो सबसे पहले उनको मैं यही बोलता हूँ कि बीपी की मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं करना है। पहले आप जो है कुछ चीज़ें हैं जिस पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए तो बीपी आपका हो जाएगा कंट्रोल। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। नमक जो है, सॉल्ट, आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है फास्ट फूड में क्या है कि रिफाइन ऑयल वो आदमी को हार्म काफ़ी पहुँचाता है, मैदा, हाँ, ये सारी चीज़ों को अगर कम कर दे खाना या बिल्कुल छोड़ दे, नमक कम से कम यूज़ करे, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दे, रात में नींद जो है वो आनी चाहिए प्रॉपर। हो क्या रहा है, लोग जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, रात में 1 बजे तक 2 बजे तक रील्स देख रहे हैं, उसके कारण से नींद नहीं पूरी होती है, जिसके कारण से भी आपका हाई बीपी होता है। डॉक्टर साहब, इसका क्या संकेत है? जब हो जाता है ये साइलेंट होता है और कुछ लोग बीपी के कारण से बड़ी बीमारी हो जाती है, कभी जान जाने की भी नौबत आ सकती है। वैसी सिचुएशन में अगर पता चल रहा है कि बीपी का शिकायत, तो कैसे उसको तुरंत रोका जाए ताकि डॉक्टर के पास फिर जाके कंसल्ट किया जाए? जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअल क्या है कि बीपी अपने आप में आइसबर्ग है। जितनी भी समाज में लोग हैं, 90% लोगों को बीपी है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिलती है, वो हाई बीपी में रह रहे हैं। बीपी का लिमिट एक होता है, अगर उस बीपी से हाई होने पे कई बार जो है ना ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मायागंज हॉस्पिटल से लेके बड़े बड़े नर्सिंग होम में, आईसीयू में ज़्यादातर पेशेंट जो मिलेंगे आपको ब्रेन हेमरेज के मिलेंगे। उसका जो सबसे मेन कॉज है डैट इज़ हाई बीपी। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मेरा बीपी हाई है। बीपी हाई रहने के कारण से एक बीपी जो है सडनली इतना हाई हो गया जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सेकंड है, हाई बीपी के कारण से आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो साइलेंट जो किलर है ये हाई बीपी। इसीलिए
पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए कि रेगुलर बीपी मशीन आजकल 1500 में मिल जाता है। कम से कम मंथ में एक बार बीपी का चेकअप होना चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करें। और बिल्कुल और जैसे ही आपको लगे कि बीपी हाई हो रहा है मेरा, तो कहीं ना कहीं आसपास के जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें और हो सके तो एक ECG निकलवाएं। कितनी बार क्या हो रहा है कि बीपी हाई रह रहा है, हार्ट पे काफ़ी इफेक्ट आ जाता है और ECG जब हम लोग निकालते हैं तो वो देखते हैं कि पेशेंट का हार्ट का साइज़ बढ़ गया है, पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज जैसे दैट इज़ हार्ट अटैक का इनिशियल रूप आ गया है, पेशेंट का हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो गया है और बाद में वही पेशेंट इमरजेंसी बन के ICU में एडमिट होता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल आता है कि जब कुछ पेशेंट के पास मानवता से जब जुड़ा जाता है, कोरोना काल जैसी स्थिति में मैंने भी देखा कि लोग किस तरह परेशान थे, और जब कुछ गरीब लोग आपके पास आते हैं और उनके पास स्थिति नहीं है, उस सिचुएशन में आप डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं रखी हैं? जी सबसे बड़ी सुविधा ये है कि सैटरडे के दिन मैं बिल्कुल जो है फ्री देखता हूँ पेशेंट और ECG भी फ्री का करता हूँ। अच्छा। हाँ, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं सब कुछ जो है फ्री करता हूँ यहाँ पर। इवन जो भी नीड होता है जांच का, लिपिड प्रोफाइल से लेके CBC से लेके RBS से लेकर के ECG सारा फ्री करता हूँ सैटरडे। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कह दी, मानवता से जुड़ा, चूँकि जब एक ऊपर वाले के बाद लोग कहता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो इन्होंने सैटरडे के दिन एकदम फ्री देखते हैं। तो जो गरीब है अगर उनको दिक्कत है तो वो कृपया लगे उनको कि डॉक्टर साहब के पास जाना है तो वाजिद साहब के पास आप आइए, उनको फ्री चेकअप भी करते हैं। जी, उसके अलावा भी अगर अनदिने में भी, आम दिनों में भी कई सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है। हम बिना सोचे समझे उनको जो है फ्री का देखते हैं और जितना हेल्प हो सकता है, मेरे पास कई सारे जो है सैंपल्स होते हैं, वो सैंपल्स बांट देता हूँ। कई सारे लैब वाले लोग हैं, उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई इसका जो है फ्री का जांच कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इंसानियत से जो है बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो जहाँ तक हमसे होता है सारा चीज़ हम हेल्प कर रहे हैं लोगों का और आगे भी इंशाल्लाह ये हेल्प जारी रहेगा। और आज के लिए बस एक ही मैसेज है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, नमक कम यूज़ करें, स्ट्रेस कम लें और नींद ठीक से आनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप रखिए ध्यान तो बीपी हमेशा कंट्रोल रहेगा। बीपी कंट्रोल रहेगा तो कई सारी बीमारियों से बच जाइएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप मेडिकल विभाग में आए हैं, इससे पहले आपका कुछ इच्छा था कि कहीं IAS बनते, IPS बनते, अचानक से आप डॉक्टर? नहीं। एक्चुअल इससे पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और सिविल इंजीनियरिंग में था। उसके बाद कुछ ऐसी जो है फैमिली में घटना घटी जिसके कारण से मैं मेडिकल फील्ड में आया और मेरा एक एम था UPSC भी करना और मैं उसका प्रिपरेशन भी किया और अच्छा कर रहा था। लेकिन फिर हमको लगा कि नहीं, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप जो है गरीबों का हेल्प कर सकते हैं और इस फील्ड में जो है किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। आप अपने मनमौजी हैं, आप अपने हिसाब से सारा चीज़ कर सकते हैं। आप मेरे पास आए या कोई भी आया तो मैं बिना सोचे समझे कम से कम एक पेन और एक स्टेथो तो हमेशा साथ में रहता है। तो इतना तो कर सकता हूँ कि एग्जामिन करके उसका हेल्प कर दूंगा, उसको एडवाइस दे दूंगा कि आपको ये प्रॉब्लम लग रहा है, आप चले जाइए। तो इससे बड़ा और कोई अच्छा जॉब नहीं है और मैं इस जॉब से फुल्ली जो है सेटिस्फाइड हूँ। चलिए सर, आम जनता को क्या कहेंगे? बस आम जनता को यही कहूँगा कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, स्ट्रेस कम लें, मोबाइल कम से कम यूज़ करें, स्क्रीन टाइम कम करें और रेगुलर जो है अपना हेल्थ चेकअप वो होना चाहिए। जनरल भी यहाँ पर क्या है कि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल आते हैं। मेरा ये बोलना है कि रेगुलर कम से कम 6 महीने पे एक बार BP, शुगर, एक ECG, एक CBC, ये बहुत नॉमिनल चार्ज है। या तो आपका जो है ना सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तो हमने सरकारी देखा कि अस्पताल आपने एक पेशेंट को भी कहा कि ठीक है तुम मंगल के दिन आना, वहाँ पर हम रहेंगे और जो भी तुम्हारा होगा सारा चीज़ वहाँ करवा जी जी, हमेशा मैं ये करता हूँ। जी जी, मैं हमेशा करता हूँ कि मायागंज हॉस्पिटल में भी मैं हूँ, सीनियर रेजिडेंट हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो कई सारे पेशेंट आते हैं जिनको देख के ही लग जाता है कि उनके पास इतना नहीं पैसा है कि वो यहाँ पे कुछ भी जांच करवा पाए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मायागंज अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की हालत काफ़ी अच्छी है, पहले से सब चीज़ अरेंजमेंट है, वहाँ पे ECG से लेकर के हर एक जाँच हो रहा है। तो मैं उनको वहीं बुला लेता हूँ। उससे क्या है कि एक मानवता का भी काम हुआ, दूसरा ये है कि सरकार काफ़ी हेल्थ को लेकर के जागरूक है और हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हुई है, तो उसको लेके भी लगता है कि हॉस्पिटल में लोग आना चाहिए, सरकारी अस्पताल का भी बेनिफिट उठाना चाहिए।
जब डॉक्टर साहब ऐसे गरीबों को आप फ्री में देखते हैं, जब उसको एडवाइस भी करते हैं कि आप मायागंज आइए, हाँ तो इस तरह का जब आप काम करते हैं तो क्या अंदर से आपका आत्मा कहता है? बहुत बहुत अंदर से जो है ना खुशी मिलती है। और सबसे बड़ा हमको यही लगता है कि इससे बड़ा हेल्प और कुछ नहीं है किसी का। अगर आप उसको सही समय पे सही एडवाइस करती है और जो आपसे हेल्प हो सकता है वो हेल्प कीजिए, तो ये अच्छी बात है। ये हमेशा करता हूँ। यहाँ के बाद भी डॉक्टर साहब आप कहीं बैठते हैं? नहीं। अच्छा। मैं इसके अलावा मेनली जो है ना सरकारी अस्पताल में हूँ, मायागंज में। वहाँ लगभग हर दिन इमरजेंसी ड्यूटी करता हूँ। जो थोड़ा बहुत समय मिलता हूँ मैं यहीं पे आके थोड़ा समय देता हूँ और लोगों का हेल्प करता हूँ। और ये नर्सिंग होम बेसिकली मेरा जो है कोई जो है प्रोफेशनल वो नर्सिंग होम नहीं है। ये बिल्कुल मेरा एक ही नियत है कि लोगों का हेल्प होना चाहिए। जो हम जाने, जो पढ़े और जितना नॉलेज है उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकें। यहाँ कितने टाइम बैठते हैं डॉक्टर साहब आप? यहाँ पे सुबह में लगभग जो है 11 से 1 बजे तक बैठता हूँ और फिर शाम में 7 से 9 बैठता हूँ। ऑलमोस्ट बस यही है। बाकी मायागंज हॉस्पिटल में ड्यूटी के हिसाब से कभी मान लीजिए इवनिंग ड्यूटी वहाँ है तो शाम का ओपीडी को मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन ये जो है मॉर्निंग ओपीडी ऑलमोस्ट हर दिन रहता है। जी। चलिए, इसमें आपके एक परिवार में भी कोई डॉक्टर वगैरह हैं? जी परिवार में और लोग हैं लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा। कुछ लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया है। जी। कुछ लोग हैदराबाद में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे परिवार में मतलब इंजीनियर हैं एंड MBA करके और मतलब आपके जो है प्रोफेशनल लाइन में हैं। जी। तो परिवार में यहाँ पे मैं अकेला हूँ और अकेला डॉक्टर हूँ अपने फैमिली में। माता पिता नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। जब आप डॉक्टर बन गए थे तब वो? नहीं, मेरी मम्मी बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है और इस फील्ड में आने का रीज़न जो है वो मेरी मम्मी ही है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा बात कह दिया कि इस फील्ड में आने का रीज़न मेरी माँ ही है, तो माँ से बढ़ के कोई दौलत भी नहीं होती है। चलिए, आपने सारी बात सुन ली। डॉक्टर वाजिद साहब थे हमारे साथ। ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। हम भागलपुर से आवेश खान।